बट आई माइट फील ग्रेटर रिस्पेक्ट फॉर जापानीज पीपल। व्हाई? आपको पूरे वर्ल्ड में अभी मैं जो बोलने वाला हूँ वैसा एग्जांपल हार्डली किधर मिलेगा। ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव फेस्ड न्यूक्लियर वेपन डिजास्टर। जापानीज का जो है ना ईगो हर्ट हो गया। दिस गाय बिकॉज ऑफ द पावर, because of the technology today is forcing us to do what we don't want to do despite World War II ka loss. You just imagine, it is the fastest rising country. It was the second largest GDP in the world. इंडिया भी तभी इंडिपेंडेंट हुआ ना। कहाँ इंडिया? व्हाट इज लैकिंग? इफ यू वांट टू बिकम ग्रेट यू हैव टू गिव ग्रेट सैक्रिफाइस। ऑलवेज रिमेंबर दिस। जापान ऐसा कंट्री है ना, जापान दुनिया में दूसरा ऐसा कंट्री है नहीं। आई माइट बी प्राउड अबाउट इंडिया बट आई माइट फील ग्रेटर रिस्पेक्ट फॉर जापानीज पीपल। व्हाई? वन रीजन ओनली, वन रीजन। क्या है वो रीजन? जबरदस्त वैल्यू है। आपको पूरे वर्ल्ड में अभी मैं जो बोलने वाला हूँ वैसा एग्जाम्पल हार्डली किधर मिलेगा। व्हाट हैपेंड? इट वाज अ टाइम ऑफ 1850s. जापान had completely become backward, right? Just like India, being a Asian country. एक शिप लेकर अमेरिकन वहां पे पहुंचा। जापानीज ने बोला हम तुमसे ट्रेड नहीं करेंगे, बिकॉज जापान वाज अ क्लोज्ड आइलैंड। वो सबसे ट्रेड नहीं करते थे, सिलेक्टेड लोगों से ट्रेड करते थे वो लोग। जापान ने बोला हम तुमसे ट्रेड नहीं करेंगे। दैट कॉमोडर पेरी सेड ट्रेड नहीं करोगे हमसे, ये शिप्स में कैनन है, उड़ा दूंगा सबको, चुपचाप ट्रेड करो। जापानीज का जो है ना ईगो हर्ट हो गया। दिस गाय बिकॉज ऑफ द पावर, बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी टुडे इज फोर्सिंग अस टू डू व्हाट वी डोंट वांट टू डू। जापान में क्या हो चुका था? वहां पे लैंडलॉर्ड्स थे, समुराइज थे, ये सब लोग बटे हुए थे, पावर पूरा बटा हुआ था, फ्यूडलिज्म था वहां पे। क्या था? फ्यूडलिज्म। अब ये हो गई घटना, तो पूरा जो नेशन है, नेशन जाग उठा। एंड जो सारे फ्यूडल लॉर्ड्स थे दे सरेंडर्ड देयर पावर टू हुम? मेजी मतलब कौन था? वहां का राजा था। देन दे वेंट ऑन। पूरे वर्ल्ड में उन्होंने देखा कि कौन से देश है जहां पे सबसे ज्यादा तरक्की चल रही है। जर्मनी से इंस्पिरेशन लेकर उन्होंने देखा कि हमको क्या डेवलप करना है, इंजीनियरिंग, हमको क्या डेवलप करना है, साइंस, हमको क्या करना है टेक्नोलॉजी। क्योंकि सब टेक्नोलॉजी में कौन हाईएस्ट आगे था उस टाइम पे? जर्मनी। ये सब सीखकर उन्होंने पूरे कंट्री को चेंज कर लिया। एंड उन्होंने क्या किया? उन्होंने सारा जो साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है यूरोप का, पूरा जो साइंस है उस पे एफर्ट्स लिए, और ये पूरा साइंस उन्होंने क्या कर लिया? उन्होंने पूरा ये साइंस जापानीज भाषा जो है इसमें ट्रांसलेट कर लिया उसे। व्हेन यू विल टीच दिस इन जापानीज पीपल वुड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स बेटर एंड इट वुड रीच टू द मासेस। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? आप लोगों में से बहुत लोगों ने सेमी या फिर मराठी मीडियम में से पढ़ाई की होगी। जब आप पहली बार इंग्लिश पढ़ने गए होंगे आपको शब्द ही नहीं समझते। अब भी समझते नहीं तुमको शब्द, तो अभी शब्द ही नहीं समझ में आ रहे हैं, कंसेप्ट क्या समझेंगे? अगर यही तुम्हारे मदर टंग में तुमको पढ़ाया होता तुम्हारे कंसेप्ट कैसे होते? बेटर होते क्या नहीं होते? जापानीज लोगों के इसके लिए कंसेप्ट सुपर स्ट्रॉन्ग थे। एंड दैट इज व्हाई यू सी दैट डिस्पाइट वर्ल्ड वॉर 2 का लॉस, यू जस्ट इमेजिन, इट इज द फास्टेस्ट राइजिंग कंट्री। Within 20-30 years, it was, you can say, a developed country. 20 साल पहले छोटा सा आइलैंड कंट्री है जापान, बट इट वॉज द सेकेंड लार्जेस्ट जीडीपी इन द वर्ल्ड। इमेजिन करो, कोई रॉ मटेरियल्स नहीं, कुछ नहीं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान ने अमेरिका के साथ दुश्मनी की, राइट? पर्ल हार्बर हम देखते हैं, उसका कहीं ना कहीं स्टोरी मेरे हिसाब से कहां से ज्वाइन होता है? जब वो अमेरिका का शिप लेके आया था और उनको फोर्स किया कि हमारे साथ ट्रेड करो। वो जो उन्होंने ईगो पे ले लिया, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो आगे के 100 साल कंपीट करके सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भले हारे होंगे, बट किसके आगे उन्होंने वॉर किया हुआ है? यूएस। छोड़ेंगे नहीं तुम। एंड दैट इज व्हाट हैपेंड इज, उधर से जो उनका ईगो हर्ट हो गया, बहुत ज्यादा एग्रेसिव नेशनलिज्म हो गए। एंड दैट इज वाई वहां पे डिक्टेटरशिप वाले ट्रेंड आ गए, और दैट इज वाई ये एग्रेशन आ गया, विच गॉट कन्वर्टेड इनटू आपके पास पावर आ गया, और पावर के साथ एग्रेशन भी था। तो आप क्या करोगे? वॉर करोगे। एंड देन आफ्टर द वॉर दे रियलाइज दैट ये जो एग्रेशन है, ये जो पावर है, ये जो नेशनलिज्म है, ये जो पेट्रियोटिज्म है, ये जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, ये जो हार्डवर्क है, ये जो अच्छे वैल्यूज है, ये कहां पे डालने हैं हमको? डेवलपमेंट में डालने, पीसफुल डेवलपमेंट में डालने। दैट इज व्हाई इमीडिएटली सेकंड हाईएस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। एंड वर्ल्ड वॉर में द ओनली कंट्री टू हैव फेस्ड व्हाट? हिरोशिमा नागासाकी। ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव फेस्ड न्यूक्लियर वेपन डिजास्टर। उसके हिरोशिमा नागासाकी में क्यों डाले थे बॉम्ब्स? क्योंकि वो इंडस्ट्रियल सिटीज। कौन सी सिटीज थे? इंडस्ट्री। तो जापान का बैकबोन खत्म करना था। जस्ट इमेजिन, 20 साल में डेवलप हुआ, 20 साल में। इंडिया भी तभी इंडिपेंडेंट हुआ ना। कहाँ इंडिया? व्हाट इज लैकिंग? ओनली वन वर्ड, व्हाट इज लैकिंग? आपको बोला असाइनमेंट करना है, जापानीज होगा, बैठ करेगा। उतना हार्डवर्क है उसमें, डिसिप्लिन, मोटिवेटेड है, अंदर से मोटिवेटेड है। वहां पे ऐसे लॉज लाने पड़ते हैं जापान में, इतने घंटे से ज्यादा काम मत करो। लोग एक्स्ट्रा काम करके मर रहे हैं, सोचो आप। और इंडिया में किसी ने अगर बोल दिया कि वर्क फॉर 70 आवर्स अ वीक, तो लोगों ने ट्रोलिंग चालू कर दिया उसके ऊपर। तो इफ यू वांट टू बिकम ग्रेट यू हैव टू गिव ग्रेट सैक्रिफाइस। ऑलवेज रिमेंबर दिस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो दिस शुड कम फ्रॉम विद इन। आई वांट टू डू समथिंग इन लाइफ, राइट? इफ दैट कम्स ओनली दैट इज द सक्सेस। क्लियर है?